जुगल किशोर शर्मा ने पुंछ में बाढ़ की स्थिति पर जताई चिंता, राहत व पुनर्वास कार्य तेज करने की मांग। भारतीय जनता पार्टी पुंछ के नगर अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा ने हाल ही में आई बाढ़ से जिले में उत्पन्न स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ और लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जुगल किशोर शर्मा ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में सभी को एकजुट होकर जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने, प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के घर, कृषि भूमि और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें तत्काल राहत प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौट सकें। भाजपा नगर अध्यक्ष ने प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल, पुलिस, सेना तथा विभिन्न विभागों द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों में दिए जा रहे योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों से बचें, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करें। मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पर जो है इस हालात को देखें कि आइए अभी सावन के महीने का अभी पहला दिन है, अभी शुरुआत हुई है। एक नॉर्मल सा झटका जो है मौसम विभाग ने बताया था कि जम्मू कश्मीर के बीच जो है 3 दिन जो है यहाँ पर मानसून शुरू है और फ्लड आने के चांस हैं। फ्लड जून में जो लोग रहे वो सेफ एरिया पहुंचे। सुबह आपने देख ही लिया इसके पीछे क्या हालात हुई है। सुबह से नेट भी बंद था, कॉलिंग भी नहीं हो रही थी, अभी नेट चला है तो वैसे नेट चल रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चल रहा है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सुरन कोट में, रजौरी में, यहाँ पर जो मैंने सुना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से, अक्सर आप लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं। और जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है वो क्या बहाना कर रही है कि हमें जो है स्टेट रूट चाहिए, सिर्फ स्टेट रूट के पीछे लगे आप। यहाँ लोग खत्म हो जाएंगे, यहाँ से लोग बह के जो है पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और लोग फिर ये बोलेंगे हमें स्टेट रूट चाहिए। और यहाँ पर अभी देखना एक हफ्ते के बाद जितने भी सियासी पार्टी के लीडर हैं वो इन लोगों के पास पहुंच जाएंगे, सिर्फ वहां टीआरपी के लिए फोटो बनाएंगे। इससे पहले भी जो जब बादल फटे थे 1 साल पहले, लोगों के घर खत्म हो गए, लोगों के मकान बह गए, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिली। लोग जो हैं वो सरकारी स्कूल में रह रहे हैं, वार्ड नंबर 17 के बीच जो हरिजन बस्ती के बीच है, और अभी तक उनको जो है कोई भी जो है सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है। आए हैं लीडर सिर्फ टीआरपी के लिए। मैं चाहता हूँ कि अगर लीडर बने हैं तो तन मन धन से जो है लोगों की खिदमत करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, अपनी कुर्सी की लालच नहीं करनी चाहिए। कुर्सी के लालच की भी जो है हम अपने आप को खत्म कर सकते हैं। लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारे सेफ हैं तो समझो हम सुरक्षित हैं। अगर हम सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है, देश ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, देश तरक्की करेगा। सिर्फ मैं चाहता हूं कि जो अफसर अपनी यहाँ पर बैठकर इस कुर्सी के ऊपर जो है कुर्सी का मजा ले रहा है, 2 लाख 2.5 लाख रुपया वो अपनी सैलरी ले रहा है, उसके बाद जो लेफ्ट राइट में जो हाथ मार के करप्शन से जो अपने अकाउंट भर रहा है, मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि हर एक का डाटा हमारे पास है। ऐसा ना हो कि वो उनकी नौकरी हाथ से चली जाए। सिर्फ करप्शन कोई भी अफसर हो, और खासतौर फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। क्या किया उन्होंने पिछले 20 साल से, 30 साल से क्या किया? 1959 में फ्लड आया तब क्या किया? 92 में आया तब क्या किया? 2014 में आया तब क्या किया? पिछले साल जो बादल फटे हैं तब क्या किया? और 1 साल हो गया, इन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या काम किया, कहाँ गया हमारा पैसा? वो हमें बताएं। हम आरटीए भी लगाएंगे, उसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि ये लोग जो परेशान हो रहे हैं, लोग रात को चैन की नींद सो रहे हैं, ये एसी में सोए हुए हैं। बड़े दुख से कहना पड़ता है, लीडर हमारे जम्मू बैठे हुए हैं, एसी का हवा ले रहे हैं, और अभी वो 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे लोगों के बीच टीआरपी के लिए। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ आप यहाँ पर रहें, खड़े रहें, मजबूत रहें, हम आपके साथ हैं। जो भी जिस धर्म से रिलेटेड है उस ऊपर वाले को याद करें। कोई लीडर भी जो है आपकी मदद नहीं कर सकता। हमें अपनी मदद के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें जो है 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, वो हमें राइट है, हम लड़ सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं, और देश की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। भारत माता की जय। मैं सबसे पहले आपका और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं तहे दिल से, क्योंकि आज आप जो है इस मुश्किल वक्त के बीच और नॉर्मल हालात के बीच भी जो है पुंछ के लोगों का ध्यान रखते हैं, और आपका जो कैमरा है वो पुंछ को बहुत अच्छे से कवरेज कर रहा है, जिससे कई लोगों के मसाइल हल हुए हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, पिछले आपने पूछा है पिछले 10-12 साल से मैं ये लगातार कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मौजूदा गवर्नमेंट से, चाहे वो एलजी सरकार हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर की आप एक फुल पावर, फुल मेजॉरिटी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज का हमारा आपसे मन की बात करने का ये एक मकसद था। वो मकसद ये था कि आज आप देख ही रहे हैं कि जब मानसून और जब ये अगस्त और जो देसी में बोलते हैं कि सावन का महीना जब शुरू होता है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में जिला इंतजामिया जो है
वो अपना काम तो कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ और एसएसपी पुंछ अपना काम कर रही हैं, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और वो लोगों को डेंजर जोन से निकालकर सेफ जोन में लाने की पूरा प्रयास करते हैं, जिसमें कई हजारों के हिसाब से हमारा पेट्रोल डीजल खर्च हो रहा है और हमारे जवान जो हैं 24 घंटे दिन रात जो है वो गाड़ी के ऊपर जो है माइक के जरिए जो है अनाउंसमेंट करते हैं कि सेफ जोन में आए, सेफ जोन में आए, हमारी सेफ्टी और हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन दुख इस बात का है कि सबसे पहले जो फ्लड आया 1959 के बीच जो फ्लड आया है, हम बुजुर्गों के साथ अक्सर बैठा करते हैं और पुंछ का इतिहास जो है हम जानने की टटोलने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे जहन में है। वही बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर की आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर की जो बहरी सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 1959 में जब फ्लड आया कितना जानी मानी नुकसान हुआ। तब सोशल मीडिया कुछ नहीं था यहाँ पर। उसके बाद 1992 के बीच आया, तब यहाँ पर सोशल मीडिया का इतना बड़ा एक फोकस नहीं था। उसके बाद फ्लड आया 2014 के बीच, उसमें यहाँ पर सोशल मीडिया का एक बड़ा अहम रोल रहा। सोशल मीडिया जो है आज हमारा फोर्थ पिलर है भारत का, पूरे देश का, जो कि हमारी आवाज को जो है वो दूर तक हर घर तक पहुंचाता है। लेकिन दुख से कहना पड़ता है कि आज हमेशा जो है जो भी सरकार यहाँ पर रही है, उसने जो है मुश्किल वक्त के भी लोगों के पास आकर वहां पर जो है अपनी टीआरपी के लिए, वहां अपने उनके सुख दुख बांटने के लिए नहीं, अपनी टीआरपी के लिए वहां पर हमारे जितने भी जिस पार्टी के नेता हैं वो वहां पहुंचकर सिर्फ टीआरपी बनाने के लिए अपने फोटो वीडियो वायरल करते हैं। ये मैं सच कहता हूं, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे, मुझे किसी से को डरने में डरता किसी से नहीं हूं, लेकिन मैं सच कहता हूं, सच की जीत होगी। वो समय आ गया है, जीत हमारी होगी। पुंछ के लोगों को जो है यहाँ पर जो है आराम से, सुकून से, चैन से जो है वो रहेंगे। उनके जितने भी यहाँ पर मुश्किलात के जो कार्य हैं वो सब खत्म होंगे। आप देखिए आज हम यहाँ खड़े, मेरे पीछे जो है एसके ब्रिज है, उसके साथ ही जो है बेतार नाला ब्रिज है और पीछे जो है हमारा एक हेलीपैड ग्राउंड है और मेरे दाईं साइड देखिए आप 200 मीटर ऊपर जो है माल्टी ब्रिज है, बिल्कुल जीरो लेन के ऊपर जो है डिफेंस रिलेटेड, और 10 से 12 हजार की पॉपुलेशन है उस तरफ। और जो बेतार नाला ब्रिज है इसकी इस तरफ जो है 3 पंचायतें हैं, 10 से 12 हजार की पॉपुलेशन जो है इस तरफ भी है। और एक हमारा जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर ट्रेड चलाया जाता था हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हमारे दुश्मन देश के साथ, वो बंद हुआ है। फिर भी यहाँ पर जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए थी कि यहाँ पर जो हमारे लोग 1947 से जो है वहां से भाग के यहाँ पर आए, यहाँ पर रुके हमारे बुजुर्ग, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े, भूखे पेट प्यासे रहे, तो यहाँ पर रुके हैं। और वहां पर आज हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड जो है 1959 के भी डैमेज हुआ, उस 1992 के भी हुआ, 2014 में जो है पूरा एग्रीकल्चर लैंड जो है आप देखिए खत्म हो गया। आपका कैमरा जो है यहाँ पर कवर कर रहा है। और मैं एक बार नहीं कई बार भी हमने यहाँ पर जो है अपने तीनों धर्मों को मानकर यहाँ पर जो है हिंदू धर्म के हमारे पंडित जी, हमारे मुस्लिम धर्म के इस्लाम के तहत जो हमारे मौलाना साहब और जो हमारे सरदारों के जो हमारे भाई जी हैं, वहां पर उन्होंने सबको हमने यहाँ पर अरदास कराई कि जलदेव शांत हो, जलदेव शांत हो। कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही थी। आज जम्मू कश्मीर के बीच जो है सरकार अपना मैनिफेस्टो लेकर आई थी, वो अपना मैनिफेस्टो को काम भी नहीं पूरा कर पाई। लेकिन ये कहना पड़ रहा है दुख से कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो है एरीगेशन और फ्लड कंट्रोल जो है बिल्कुल फेलियर पाया गया है। जब भी उनके पास जाते हैं, हमने डीपीआर बनाया, हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये पास नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, 100 बहाने लगाते हैं। लेकिन आज मौजूदा सरकार है हमारे पास, यहाँ जम्मू कश्मीर के बीच खासतौर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बीच जो है हमारे 3 एमएलए जो जीते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिसमें हमारा एक एमएलए जो है वो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, लेकिन पुंछ के विलय का कोई काम नहीं हो रहा है। आज देखिए जो सुबह रात को बारिश हुई, सुबह 5 बजे जो है बादल फटे, आवाज आई और हमने सोचा ये क्या हो गया। 6:30 बजे जो है हम उसके बीच पे पहुंच गए अपने साथियों के साथ। वहां देखा कि हाहाकार मचा हुआ है, अंधेरा था, हाहाकार मचा हुआ है, लोग भाग रहे हैं, माल मवेशी जो है, जानी नुकसान नहीं हो पाया उसकी अभी तक हम पूरी रिपोर्टिंग दे पाएंगे, लेकिन माली नुकसान जो है वो करोड़ों के हिसाब से हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोगों के घर बह गए हैं, और पशु जो हैं वो पानी में बह गए हैं, और गाड़ियां और जो रिपेयरिंग का सामान था हमारे नौजवान साथियों का वो भी टोटली खत्म हो गया है। और एसके ब्रिज के साथ जुड़ा हुआ जितना भी जो है वो मोहल्ला है हमारा शंकर नगर का, वो भी डेंजर जोन के बीच है। और साथ में देखिए जो हमारी वार्ड नंबर 16 प्लस वार्ड नंबर 17 की जो हरिजन बस्ती है वो भी बिल्कुल डेंजर स्पॉट में है। उस तरफ से जो है दरिया ने जो है अपना इसको
इसको घेराव किया हुआ है। इस तरह से जो है बतार ने इसको घेराव किया हुआ है। ये पुलिस नगरी है, ये इसने सुबह एक भयानक रूप अख्तियार किया था। वो रूप अगर हम सब देख लेते, वो एडमिनिस्ट्रेशन देख लेती, वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक्सडीएम साहब देख लेते, उनकी जेईडब्ल्यूडी देख लेते, खासतौर जो हमारे सिटिंग एमएलए पुंछ के जो है एनसी के, वो देख लेते, तो वो कुछ नजारा कुछ और होता था। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि करप्शन दिन ब दिन बढ़ रही है। जो लोगों की डिमांड है, हमें गली नहीं चाहिए, गली हमें बाद में चाहिए। हमें पानी 2 दिन नहीं मिलेगा, हम जिंदा रह सकते हैं। खाना 3 दिन नहीं मिला, हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हम लोगों का जो नुकसान है उसकी हमें भरपाई चाहिए। लोगों को